इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय और लोकप्रिय प्रत्याशी, आप सबके जाने माने हमारे शख्सियत सम्मानीय श्यामलाल शर्मा जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री ओमी खजूरिया जी, हमारे मंच संचालक और महामंत्री अजय जी, हमारी कॉरपोरेटर श्रीमती रेखा मनहास जी, शक्ति परिहार जी पूर्व मंत्री, हमारे रवीश मैंगी जी, सुरेश खजूरिया जी, राकेश सिंह जी, सभी मंडल अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में इतने जोश के साथ एकत्र आए देवियों और सज्जनों, कार्यकर्ता बंधुओं और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज इस चुनावी सभा में आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो जब मैं इस जम्मू की धरती पर आया हूं तो मैं मां वैष्णव देवी को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं आराध्य देव हमारे रघुनाथ जी को भी नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है। और अगर हम याद करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू के साथ तो अटूट रिश्ता और भारतीय जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का अटूट रिश्ता, वो हम कभी भुलाए नहीं भूल सकते। जो व्यक्ति हमारे प्रथम जनसंघ के अध्यक्ष बने, जिन्होंने नेहरू की कैबिनेट से त्याग पत्र देकर एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की बात लेकर के चल पड़े, और जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले वो यहां आकर के लखनपुर में गिरफ्तारी देते हैं और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा और हमेशा रहेगा, इस बात के लिए बलिदान देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान श्रीनगर की जेल में दिया। और मुझे आज ये यहां आता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि आप लोगों की ताकत से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और जब 2019 में आपने दोबारा उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया, तो उनकी इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और संवैधानिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर को एकीकृत कर दिया। ये काम किसी और ने नहीं किया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको जब ये जम्मू के साथ अटूट रिश्ता याद दिला रहा हूं तो बहुत से लोग हमारे हैं जिनको याद होगा 1992 में 1992 में
मुरली मनोहर जोशी जी के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। श्रीनगर में 26 जनवरी को झंडा फहराया था और उसी दिन शाम को आकर के जम्मू के परेड ग्राउंड में ये कहा था कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। आज ये हम सबके लिए कितनी खुशी का विषय है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आया करता था, मैं याद इसलिए आपको दिला रहा हूं क्योंकि चुनाव के ये मुद्दे हैं। मुझे याद है मैं 2010-11 में आया था नितिन गडकरी जी के साथ। यहां 3 दिन हमारी कार्यकारिणी चली थी और मुझे उस समय जम्मू कश्मीर की समस्या का निवारण करने के लिए एक समिति में आने का मौका दिया गया था। मैं यहां आया था, सच शर्मा के साथ मैं पुंछ गया, राजौरी गया, डोडा गया, किश्तवाड़ गया, सारे इलाके घूमे, लोगों का दुख दर्द समझा और जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उनकी तकलीफों को समझने का प्रयास किया। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि यहां पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन नाम की चीज नहीं है। हमें आश्चर्य हुआ कि यहां पर कोई ट्राइबल सीट नहीं है। हमारे गुर्जर भाई इतनी बड़ी संख्या में है लेकिन यहां कोई ट्राइबल सीट नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि जम्मू कश्मीर में हमारा वाल्मीकि भाई वह सिर्फ सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर सकता है, उससे आगे उसकी पढ़ाई नहीं हो सकती, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वह स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वह सिर्फ यहां पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर सकता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो सन 47, सन 50 में जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से आए थे उनको यहां पर वोट देने का अधिकार नहीं था। मनमोहन सिंह पाकिस्तान से आकर के प्रधानमंत्री बन गए, आडवाणी जी हमारे उप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में आया हुआ व्यक्ति वह विधानसभा में वोट भी नहीं डाल सकता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी थी, ये भारतीय जनसंघ था जिसने कहा था एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उस संकल्प को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। आज जब चुनाव हो रहा है तो हमारा गुर्जर भाई ट्राइबल सीट से लड़ रहा है, हमारा पहाड़ी भाई उसको आरक्षण मिल गया है। आज हमारा वाल्मीकि भाई, उसका बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकता है, उसका बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकता है और वह जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी कर सकता है। इस बात का प्रमाण दिया गया। इसीलिए मित्रों, मैं ये आपके सामने बताना चाहता हूं कि किस तरीके से परिवर्तन आया है और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के साथ अटूट रिश्ता है और जम्मू कश्मीर को एकीकृत संवैधानिक दृष्टि से करने का काम किसी और ने नहीं किया। वो किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और अमित शाह की रणनीति ने किया। यह हमको ध्यान में रखना। आज आप बताइए, ये 3 शाही परिवारों ने कश्मीर का नुकसान किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं। किया कि नहीं किया? आप बताइए, इन परिवारों ने भ्रष्टाचार की होड़ मचाई कि नहीं मचाई? हर तरीके से भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? बैंक घोटाले हुए कि नहीं हुए? आप बताइए, क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, बिजली में, सड़क में, सारे कामों में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? ये कांग्रेस की देन, ये शाही परिवारों की देन
और यही काम ये करते करते अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि 1990 की तरह के दिन फिर से आ जाएं। क्या कहते हैं? एलओसी पर हम फिर से व्यापार शुरू करेंगे। आपको मालूम है ना एलओसी में कैसा व्यापार हो रहा था? आपको मालूम है ना कि कैसे बारूद आ रहे थे, कैसे असला आ रहा था? व्यापार के नाम पर आतंकवाद आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बोलो, एलओसी पर व्यापार शुरू होना है क्या? होना है क्या? आप मोदी जी के नेतृत्व में आज जब आतंकवाद पर काबू पाया गया है, जब आतंकवाद की घटनाएं घटी हैं, किसी भी आतंकवादी की जिंदगी एक हफ्ता से ज्यादा नहीं है। जैसे वो आतंकवादी घोषित होता है, एक हफ्ते के अंदर वो आतंकवादी इस धरती को छोड़ करके चला जाता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। और ये लोग उनके साथ गलबाइयां करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार फिर से शुरू करेंगे। बोलो, इन्होंने बोला कि नहीं बोला कि आतंकवादियों को से जेल से छुड़ा देंगे? छुड़ाना है क्या? जरा जोर से बोलो, छुड़ाना है क्या? शांति चाहिए ना? अगर शांति चाहिए तो श्यामलाल चाहिए। मित्रों, मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि ये लोग किस तरीके से लोगों को शब्द जाल में फैलाकर और जिसे हम कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने का काम करते हैं। ये लोग एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम करते हैं और समाज को बांट करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना लक्ष्य को हासिल करने का काम करते हैं। इस तरीके से इन्होंने काम को चलाया है। इसलिए मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं, मैं गैर राष्ट्रवादी बोल रहा हूं, ये राष्ट्रवादी ताकतें नहीं है, जो आतंकवादियों को छुड़ाने की बात करे, जो व्यापार शुरू करने की बात करे, जो इनके साथ समझौता करे। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को किसी और ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोलता है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी भारत में वह हमारा ही एजेंडा चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेटस को में लाना चाहते हैं, धारा 370 समाप्त करना चाहते हैं। बोलो, जिन लोगों को पाकिस्तान सर्टिफिकेट दे, ऐसे लोगों को क्या यहां पर आप पनाह देंगे? क्या आप उनको आगे बढ़ाएंगे, पोषित करेंगे? मित्रों, मैं आपको यहां यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले की बात याद करो। मुझे याद है जब परेड ग्राउंड में नहीं, वो परेड ग्राउंड के बगल में जो स्टेडियम है, वहां पर जब मोदी जी आए थे, उस स्टेडियम में जब सारा स्टेडियम भरा हुआ था, उस समय आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प मोदी जी को लिया था। और उसी समय का वातावरण आप याद करो, उस समय का वातावरण था, सारे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त था, भाई भतीजावाद था, तुष्टीकरण की राजनीति थी, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी और प्रधानमंत्री की कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी। जब आपने उस यूपीए की सरकार को धक्का मार करके प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने सरकार में बैठाया था, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, बताइए मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भ्रष्टाचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा कि नहीं लगा?
भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला कि नहीं डाला, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त की कि नहीं की, और प्रो पीपल सरकार बनाई कि नहीं बनाई। पूरी कोशिश हुई है कि देश को परिवर्तित किया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए, देश के लोगों की चिंता की जाए। और इसी के साथ साथ मैं यहां आपको बताने आया हूं, आपको जानकर खुशी होगी। देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये चुनाव का माहौल है, आपने चुनाव में श्यामलाल जी को वोट देना है, लेकिन सिर्फ श्यामलाल जी को वोट इसलिए नहीं देना है कि वो हमारे नजदीकी हैं, इसलिए नहीं देना है कि वो कमल के निशान पर हैं, इसलिए नहीं देना है कि वह भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपने श्यामलाल शर्मा जी को वोट इसलिए देना कि जम्मू का हित श्यामलाल शर्मा जी के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को हमको समझना है। आज मैं आया, यहां आ रहा था, मैं पहले भी आया था और आता रहता था। सत शर्मा जानते हैं कि एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से यहां आने में मुझे 1.25 घंटा लगता था, 1.25 घंटा। कभी सड़कें, कभी जाम। आज इन्होंने मेरे को लाए हैं, मेरे को पता ही नहीं चला कि तवी कब, नदी कब क्रॉस हो गई, कौन से फ्लाईओवर पर चढ़ा, कौन से फ्लाईओवर से उतरा और कौन से एलिवेटेड रोड पर चढ़ा। और यहां जब वो मुठी एलिवेटेड रोड पर चढ़ा तो मुझे सत शर्मा जी ने याद दिलाया कि आपको याद है हम आपके पास दिल्ली आए थे और आप हमको नितिन गडकरी जी के पास ले गए थे और वहां पर ये एलिवेटेड रोड मुठी का, इसको आपने सैंक्शन कराया था। आज आप उसी पर चढ़ रहे हैं, उसी से आप जा रहे हैं। इसलिए सड़कों का जाल बिछ गया। आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, 1800 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे बना है, 1800 किलोमीटर। और सारे देश में 1,50,000 किलोमीटर की सड़क बनी है। आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, आपका जम्मू पुंछ हाईवे, आपका चिनानी नशारी टनल, आपका बनिहाल क्वाजीगंज टनल, आपका जोजिला टनल, ये सारे टनल बन करके तैयार हो रहे हैं और इसके लिए काम चला हुआ है। आपको जानकर के खुशी होगी कि ग्रामीण सड़कें, गांव-गांव में सड़क पहुंचाई गई है। गांव-गांव में ग्रामीण सड़कों की अगर मैं बात करूं तो सारे जम्मू में 19,000 किलोमीटर की सड़क बनी है और 2,300 गांव को सड़क से, पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है, ऑल वेदर रोड बना दिया गया। और आपको जानकर के खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा, एक समय में भारत का डिफेंस मिनिस्टर यूपीए का ए.के. एंटनी कहता था कि मैं बॉर्डर में सड़क इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि दुश्मनों को आने का रास्ता का सहूलियत हो जाएगी। देखो सोच क्या थी। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 6,800 बॉर्डर रोड बने, किलोमीटर की बॉर्डर रोड बनी है और 443 किलोमीटर का बॉर्डर रोड 2023 में बीआरओ ने बना करके दिया है। ये बदलता हुआ आज हमको जम्मू कश्मीर दिख रहा है। आप बताइए, ये जम्मू कश्मीर, उधमपुर, बारामुल्ला और ये हमारा रेल लिंक बना कि नहीं बना? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? श्रीनगर तक लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, उसी तरीके से कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी कि नहीं चल पड़ी? कभी सोचा था? आज कश्मीर से कन्याकुमारी, इसको सही अर्थ में किसी ने पूरा किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बहुत जल्द कश्मीर से कन्याकुमारी को भी ट्रेन चलेगी, उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आप बताइए, चेनाब पर सबसे ऊंचा ब्रिज बना कि नहीं बना? सबसे ऊंचा ब्रिज बना कि नहीं बना? उसका टेस्ट ट्रायल हो गया कि नहीं हो गया? कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के लोग बता सकते हैं कि एक ईंट भी लगाई हो उन्होंने? एक ईंट भी लगाई हो? ये चेनाब का ब्रिज अटल जी ने मंजूर किया था और ये कांग्रेस के लोगों ने
और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने इस फाइल को दबा दिया था। ये मोदी जी फिर से आए और फिर से उस पर काम शुरू हुआ, उस फाइल को निकालकर स्वीकृति दी गई। आज एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन करके ताज की तरीके से खड़ा है, तो वो चेनाब पर ब्रिज खड़ा है, उसको भी हमको समझना चाहिए। आप बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में आया कि नहीं आया? आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू में आया कि नहीं आया? आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर में आया कि नहीं आया? ये अकेला प्रदेश है जहां दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। आप बताइए, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू में आया कि नहीं आया? आप बताइए, मेडिकल कॉलेज 12 मेडिकल कॉलेज बने कि नहीं बने? आपको जानकर खुशी होगी कि यहां मेडिकल की सीट्स 500 हुआ करती थी, आज 2000 मेडिकल सीट्स हैं और आने वाले समय में यह 2500 तक पहुंचेगी। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरीके से विकास के काम को, जब मैं जम्मू में आया हूं तो मैं बताना चाहूंगा मित्रों, ये यूपीए की सरकार पाकिस्तान से डरकर शाहपुर कंडी के प्रोजेक्ट पर हाथ नहीं डालती थी। पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, पानी हमारा, इलाका हमारा, डैम हमारा, और पाकिस्तान से नाराजगी की चिंता। आज शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, उस पर काम चल रहा है और जम्मू के कोने कोने तक पानी पहुंचाने का काम पूरा होगा। उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हजारों हेक्टेयर की जमीन को हम सींचेंगे। इसके साथ साथ ये पाकलदुल हाइड्रो प्रोजेक्ट, कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट, रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट, क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट, इन सब पर काम चल रहा है और यहां पर बिजली भी मिलेगी और रोजगार के लिए नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है। इसलिए आप वोट कमल के निशान को सिर्फ कमल के निशान के कारण नहीं दे रहे हैं, आप वोट श्यामलाल शर्मा जी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका हित, जम्मू का हित उससे जुड़ा हुआ है और उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, आपको जानकर इस बात की भी खुशी होगी कि आज भारत जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर पर हम खड़े थे मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए, कोरोना के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, जर्मनी की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ब्राइट स्पॉट की तरीके से चमकता हुआ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा और भारत जो 11वें नंबर पर खड़ा था, उसने लंबी छलांग लगाकर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 3.7 से ज्यादा ट्रिलियन डॉलर का हमारी इकोनॉमी बन गई। और आपने मोदी जी को तीसरी बार चुनाव जिताया है, आपने तीसरी बार मोदी जी को चुनाव जिताया है। तीसरी बार में भारत बहुत जल्द मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बोलो, बनाना है कि नहीं बनाना है? जम्मू कश्मीर को आगे लाना है कि नहीं लाना है? लाना है तो श्यामलाल शर्मा को लाना है, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। आज हम स्टील में चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। ये जो अनपढ़ कांग्रेसी हैं, इनको कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है। आपको मालूम है, भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल के मार्केट में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मार्केट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया, जापान को पछाड़ करके। लोगों ने गाड़ियां, अब लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा तो गाड़ी कहां से खरीदेंगे? लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा तो मोटरसाइकिल कहां से खरीदेंगे? ये इकोनॉमी का डेवलपमेंट तब होता है जब लोगों के पॉकेट में पैसा होता है। आज हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए।
आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। आप बताइए, 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, आपके मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन जापान, आपके मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया। आज आपके मोबाइल निकाल करके देखो, एप्पल पर भी लिखा है मेड इन इंडिया। %97 मोबाइल आज भारत में बन रहे हैं। दवाई में दुनिया की हम आज सबसे बड़ी डिस्पेंसरी बन गए हैं। सबसे सस्ती दवा और सबसे इफेक्टिव दवा आज भारत बना रहा है दुनिया में। हम टॉय इंडस्ट्री में, कभी हमारा गणेश भगवान भी चाइना से मेड इन चाइना का आते थे। गणेश भगवान भी, गणपति बापा भी हमारे चाइना के आते थे। आज टॉय इंडस्ट्री में भी भारत आगे बढ़ रहा है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और कैसे हुआ? मन की बात में मोदी जी ने कहा कि क्या भारत खिलौने भी नहीं बना सकता? और दुनिया के, हमारे भारत के हमारे उद्यमी लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और आज टॉय इंडस्ट्री में भारत एक्सपोर्ट करने लग गया, दुनिया को बेचने लग गया। इस तरीके से हम आगे बढ़े। आपको जानकर खुशी होगी कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से, और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। 80 करोड़ की जनता को, और जम्मू कश्मीर में अगर हम कहें तो 72 लाख की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने की हमने व्यवस्था की है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को और आपके यहां 8,53,000 किसानों को हर साल उनको 6,000 रुपए दिया जाता है, उसकी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से विकास के लिए नए नए आयाम चुने गए हैं। लेकिन मित्रों, आप श्यामलाल शर्मा जी को चुनाव जिताएंगे, हमारी सरकार बनाएंगे और विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन जो कभी 200 थी, जिसे पिछली सरकार जब हमारी आई तो हमने 1,000 किया था, अब वह 3,000 कर दिया जाएगा महीने के रूप में, ताकि कोई बुजुर्ग महिला उससे वंचित न रहे। और घर की सबसे बुजुर्ग महिला, अकेली महिला, उसको साल का 18,000 रुपए दिया जाएगा। 18,000 रुपए दिया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था की। हमारे जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, उनको साल में 2 मुफ्त LPG का सिलेंडर दिया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और जिस किसान सम्मान निधि में हम अभी आपको हमने आपको किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए देने का वायदा किया है और दे रहे हैं, अब उसको 10,000 रुपए कर दिया जाएगा और उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसी तरीके से कृषि के उपकरणों के लिए, खाद के लिए 50% की राहत उसमें भी दी जाएगी, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करके देंगे, उसको भी हम बढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में उनको आईपैड, टैबलेट, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी और उसको दिया जाएगा। जो भूमिहीन हैं, उनको अटल आवास योजना के तहत उनको 5 मरले की जमीन मुफ्त दी जाएगी, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको दिया जाए। हमारे मंदिरों को पुनर्निर्माण के लिए और पुनरुद्धार के लिए, उसके लिए भी आर्थिक सहायता देकर के उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा और उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। जिस नीलम के खदानों पर रोक लगी थी, उसको फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे व्यापार भी बढ़ेगा और जम्मू का आमदनी भी बढ़ेगी कश्मीर की, और इसके साथ साथ रोजगार भी मिलेगा।
इसकी व्यवस्था की जाएगी इस तरह। और आज आपने एलिवेटेड रोड देखा है, आज आपने हाईवेज देखे हैं, आज आपने फ्लाईओवर देखे हैं। अगली बार जब हम चुनाव में आएंगे, आप हमारी सरकार बनाएंगे, श्यामलाल जी को जिताएंगे। आप जब मैं अगली बार चुनाव में आऊंगा तो आप तवी पर रिवर फ्रंट देखेंगे और तवी को रिवर फ्रंट के साथ जुड़ता हुआ आप देखेंगे। मित्रों, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैंने बताने का प्रयास किया है कि मैं दिल्ली से चलकर सिर्फ इसलिए आपका वोट मांगने नहीं आया हूं, सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि आपका वोट हमें मिले और हमारी पार्टी आगे बढ़े। मैं वोट इसलिए मांगने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना ये जम्मू कश्मीर के हित की बात है और जम्मू कश्मीर का हित इससे जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो यहां बैठे हैं इतनी बड़ी संख्या में, आप सबका वोट तो कमल के निशान को जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, आप समाज में अपनी ताकत रखते हैं। आप घर घर जाइए, हर परिवार से मिलिए, हर माता से मिलिए, हर बुजुर्ग से मिलिए, हर नौजवान से मिलिए, हर किसान से मिलिए, हर खेतीहर मजदूर से मिलिए। सबको बताइए कि तुम्हारा हित कमल के निशान के साथ जुड़ा है और तुम्हारा हित श्यामलाल शर्मा के साथ जुड़ा है, इसलिए तुमको वोट देना है। मुझे पूरा विश्वास है और मेरा एक निवेदन है, बोलिए उसको पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। आप सब लोग, मेरे निवेदन है कि मोदी जी का प्रणाम आप घर घर जाकर के लोगों को दें कि मोदी जी का प्रणाम है, मोदी जी का नमस्कार। मित्रों, आप जरूर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एक लंबी यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने अंधेरे से उजाले तक की है। जब हमको कोई रास्ता नहीं दिखता था, आपने रास्ता दिखाया और आज आपके रास्ता दिखाने के कारण जम्मू कश्मीर का विकास हुआ। अब फिर से आप रास्ता दिखाएंगे और जम्मू कश्मीर को नई चोटियों पर, नए विकास के मंजिलों पर हम ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जम्मू।